आप नमाज़ों की पाबंदी तो करना चाहते हैं, मगर हर दिन सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और आपका कल आ ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके लिए इस काम में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो देख कर बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। अगर आप उनके सामने कोई भी ऐसा काम करो जो उनको नहीं आता है, तो वो देख करके सीख लेते हैं। आपने भी आजमाया होगा कि आप किसी इंसान को कोई काम करते हुए देखते हैं 2-3 बार, तो आपको भी मन होता है कि मैं एक बार इस काम को करूँ। सपोज़ आपने किसी को देखा गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए देखा आपने, तो आप अगली बार कोशिश करेंगे कि अगर कार चलाने का मौका मिल रहा है आपको, तो आप चलाएँगे कार। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कोई चीज़ करते हुए देखते हैं किसी को और हम सीख लेते हैं एक बार में, तो हमारा मन भी होता है, हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ के लिए कि हम भी उस चीज़ को करें, और हम समझते हैं कि हम उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप कुछ ऐसे अकाउंट्स को, कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो करें जो लोग इस्लामिक कंटेंट को डालते हैं, और स्पेशली जो लोग नमाज से रिलेटेड कंटेंट को डालते हैं और बताते हैं नमाज में जो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसका मतलब क्या होता है, नमाज में कितनी सूरतें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी सूरतें आसान है जो पढ़ना हम याद कर सकते हैं, मतलब क्या होता है उन सूरतों का। जो इस्लामिक पेजेस या जो इस्लामिक अकाउंट्स इस तरीके का कंटेंट डालते हैं, उन अकाउंट्स को फॉलो करें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, और कोशिश करना है कि कम से कम एक वक्त की नमाज़ हर रोज़ पढ़ें। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक वक्त की नमाज़ जो भी आपको आसानी मिल जाए। शुरुआत करें एक से, और जब भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक खोलते हैं तो कम से कम ऐसे अकाउंट्स की जो वीडियोज़ हैं, जो कंटेंट्स हैं, जो पोस्ट हैं, या तो इनको पढ़ें, इनको देखें, इनको समझें और अमल करने के लिए इंशाअल्लाह कहें। कोशिश करें कि उन बात पे अमल करें। जैसे कि कोई वीडियो पे आता है कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है, सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम जब भी अब कभी मौका पड़े सच और झूठ बोलने में, कोई एक चीज़ को बोलना है तो हम सच बोलें, हम झूठ को छोड़ दें। जब भी कभी मौका पड़े कि किसी को धोखा दे के हमें कुछ फ़ायदा हो रहा हो और धोखा ना देकर कुछ नुकसान हो रहा हो, तो हम कोशिश करें कि हम धोखा ना दें, क्योंकि ये नबी की हदीस है, मन कश्शा फलीसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। तो कोशिश करें कि ऐसी इस्लामिक चैनल्स को, ऐसे इस्लामिक पोस्ट को फॉलो करें, इनको समझें, इनको वक्त दें, और हर दिन कम से कम एक वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में सुकून है, जो हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो लोग लगातार कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, तो आपका दिल भी होगा कि यार मैं भी पढ़ता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम हमारी तरफ चल कर आओ, हम आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ में दोस्ती लगाने का मामला ये है कि पहले हम शुरुआत करें। हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ चल कर जाएंगे तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। इससे मुराद ये है कि अगर आप थोड़ा सा अल्लाह की तरफ आगे बढ़ोगे तो अल्लाह आपकी तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अल्लाह आपको अपने और करीब कर लेंगे। मगर इसकी शुरुआत होगी हमसे, मुझसे शुरुआत होगी इसकी। और हमें कम से कम हर दिन एक वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी ही चाहिए। अगर हम नमाज़ी नहीं हैं तो, अगर नमाज़ी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़नी ही है, पर नमाज़ी नहीं है और हम सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे और हमारा कल नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक वक्त की नमाज़ से शुरुआत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिदायत देगा, और हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत का तलबगार होता है, सबको हिदायत नहीं मिलती है। तो हिदायत के लिए हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा, हमें भी अल्लाह की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इसके लिए सबसे पहला काम को ये करना है, क्योंकि हम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमें सबसे पहले इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामिक चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, स्टार्स को, इनको फॉलो कर रहे हैं और इनकी तरह लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं है और हम दुनिया से करीब होते जा रहे हैं और दीन से दूर होते जा रहे हैं। अगर आप दीन से दूर होते जाओगे तो यकीन मानो दुनिया आपको करीब कर लेगी अपने, और जब आप दीन के करीब होते जाओगे तो यकीनन आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो हमें इस्लाम के करीब लाएं, ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें और हमारी दुनिया में पैदा होने का मकसद जो है वो अल्लाह को राज़ी करना है, उस मकसद को पूरा कर सकें। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हमको हिदायत दे।